नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बने रहिए आप भी हमारे साथ। मुझे उम्मीद है कि आप हमसे जुड़ चुके होंगे और इसके लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की अखबारों में कौन सी खबर जो है मुख्य पेज पे हैं। तो आज के अखबार में जो एक खबर सारे अखबारों ने मुख्य पेज पे लिया है, हेडलाइंस में लिया है, वो है किसानों का आंदोलन। जी हाँ, किसानों ने कल दिल्ली कूच किया था, बड़ा हंगामा हुआ है शंभू बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पे और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो किसानों का दिल्ली कूच, झड़प, शंभू बॉर्डर पर भीड़ ने तोड़े बैरिकेड, पुलिस का एक्शन, कई प्रदर्शनकारी चोटिल, डीएसपी समेत 5 पुलिस वाले घायल। ये देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर है, ये पहले पेज पे है और इसमें तमाम फोटोज़ भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा आइए देखते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में टीयर गैस इन पटियाला, टीयर्स इन दिल्ली। ये देखिए, टीयर्स इन दिल्ली का मतलब ये हुआ कि दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग में पूरा लंबा लंबा कई कई किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अब आते हैं इस पे, देख लेते हैं दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण ने थोड़ा सा सरकार का पक्ष छापा है कि किसानों के लिए खुले हैं सरकार के दरवाजे। केंद्रीय कृषि मंत्री मुंडा ने कहा, अर्जुन मुंडा साहब ने, कि किसान हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो ये खबर जो है, लेकिन ये भी हेडलाइन में है, पहले पेज पे है। और एक लोकल अखबार है यहाँ का, देखिए, इन्होंने भी यही छापा है, किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर पर पुलिस से टकराव, ये खबर है। उसके बाद अमर उजाला उठा के देखिए तो इसने बड़े लंबे लंबे उस पर छापे हैं। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने शंभू जिंद बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। और आंसू गैस भी जो है वो ड्रोन से छोड़े गए 300 मीटर अंदर जाकर। तो ये बड़ा वो है। और कल मैं ये भी देख रहा था कि आज तक का एक रिपोर्टर जो है वो वहाँ पर कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, और रिपोर्टिंग के दौरान उसने कहा कि मुझे गोली लग गई है। हालांकि ये खबर अखबारों में नहीं छपी है कहीं भी, लेकिन ये मैं कल देख रहा था उसमें, आज तक चैनल पे, तो ऐसा कुछ था। ये हिंदू अखबार है। हिंदू अखबार में देखते हैं क्या लिखा है। तो हिंदू अखबार में है, सेंटर रूल्स आउट एमएसपी लॉ, ऑफर्स टॉक्स विद फार्मर। एमएसपी के लिए जो है मना किया सेंटर ने, ये खबर छापी है हिंदू ने, लेकिन इसने भी मेन लीड खबर ली है। और इसका ये कहना है कि एमएसपी जो है वो व्यवहारिक नहीं है और अभी वो उसको लागू नहीं कर सकते। और किसानों की मेन मांग यही है कि एमएसपी का जो है कानूनी गारंटी दी जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसान जो है वो 4-6 महीने के राशन पानी के साथ पहुंचे हैं दिल्ली बॉर्डर। तो ये एकाएक इस तरह का आंदोलन भी इसको उचित नहीं करार दिया जा सकता। और जिस तरह से किसान वो ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करके, उसमें मैंने देखा, अब पता नहीं वो सही फ़ोटो था कि गलत फ़ोटो था, कहीं देखा था मैंने उसे कल, कि उसमें जो है वो तोप वाले जो पहिए होते हैं, चेन वाले, वो लगे हुए हैं ताकि वो कील कांटे उस पर असर न करें। और बैरिकेड आगे वो लगा हुआ है, बुलडोज़र में जैसे लगा रहता है, तो बुलडोज़र तोड़ देता है दीवार वाल, उस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आगे बुलडोज़र वाला वो लगा हुआ है प्लेट। तो इस तरह से ये ठीक बात नहीं है, और जो भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी रास्ता जो है वो बातचीत से ही निकल सकता है। और बड़ी दुखद बात है कि बातचीत जो है पहले राउंड की फेल हो गई और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए। पीयूष गोयल साहब उसमें शामिल थे, अर्जुन मुंडा साहब शामिल थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और उससे जो है वो ये नौबत आ गई है। अब आप देखिए, इसमें भी फ़ोटो निकला है, वो जो ट्रैक्टर का है, नवभारत टाइम्स का है ये, इस पर एडिटोरियल भी छपा है। तो एडिटोरियल में मुख्य बातें ये हैं कि मतलब दिल्ली जो जिस तरह से पंजाब हरियाणा के किसान जो है और उत्तर प्रदेश के किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं, वो जिस तरह से कूच कर रहे हैं, जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया है वो तरीका ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से इनको रोकने के लिए तमाम इंतजामात और बंदोबस्त किए गए हैं और ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं, ये विजुअल और फोटो भी परेशान करते हैं। ये अखबार में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों की सभी मांगे जो है वो वाजिब हैं। अब ये भी लिखा है इसमें कि जिस तरह से किसान तैयारी के साथ आए हैं इस बार, और जैसे बयानबाजी उनकी हो रही है, उस हिसाब से लगता है कि वो लंबे आंदोलन का मन बनाए हुए हैं। तो लेकिन इस तरह की घेरेबंदी जो है अगर दिल्ली एनसीआर की जाती है
लंबे समय तक के लिए, तो वो स्थानीय लोगों के लिए जो 1 करोड़ लोग हैं दिल्ली एनसीआर के, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और कल ये देखने को मिला भी। और साथ ही साथ जिस तरह से झड़पें हो रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, हो हल्ला हो रहा है, तो पानी की बौछारें हो सकता है कल छोड़ी जाएं। तो इसके विजुअल और फ़ोटोज़ जो हैं वो इंटरनेट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में जाएंगे। तो ये मैसेज भी ठीक नहीं जाएगा कि हमारे देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अब जबकि चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर। तो ये है। अब इसमें यह भी लिखा है कि किसानों की जो मेन मांग है वो एमएसपी पे कानूनी गारंटी। ये मांग जो है इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है और इसको तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। ये बयान भी आया है कि हमारे कृषि मंत्री का।